Hello friends. So in today's video, we will discuss about the Startup India scheme and the exemptions which are available for the Indian startups in 2025. The definition of startup comprises of three things. अगर एक एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म है जो जिसका भी टेन्योर 10 साल से नीचे है एंड द टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर जब से वो इनकॉर्पोरेट हुई है तब से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस क्रॉस नहीं हुआ है या फिर एंटिटी एंड ऑल्सो द एंटिटी दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट या किसी प्रोडक्ट सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए कर रही है तो ही वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर कर पाएंगे। एंड ऑल्सो द मेन कंडीशन है कि जो भी एंटिटी है वो स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्शन अगर उनका कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको स्प्लिट करके या रिकंस्ट्रक्ट करके अगर दूसरी स्टार्टअप उन्होंने डेवलप की है तो वो जो स्प्लिट होके एंटिटी फॉर्म हुई है वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगी। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में आपको कई टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं एंड फर्स्ट इज द टैक्स एग्जम्पशन आपको मिलता है दैट इज टैक्स डिडक्शन। आपको ETIAC में सर्टिफिकेशन लेके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसका क्या क्या प्रोसेस है अब हम आगे देखेंगे। किसी भी एंटिटी को अगर गवर्नमेंट बेनिफिट टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट अगर लेना है तो उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होना होगा। एंड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज DPIIT करता है दैट इज द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जब तक कोई भी एंटिटी DPIIT रिकॉग्नाइज नहीं होता है तब तक वो बेनिफिट नहीं ले सकता है अबाउट द टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80 IAC। That is कि DPIIT certificate is equal to startups identity card. Without it, there will be no access to key startup benefits. Now we'll see कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इफ इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP है तो उस केस में आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा, या फिर आपका पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी विच इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार। फिर आपका पैन कार्ड चाहिए होगा कंपनी का। एंड देन स्टार्टअप पिच डिस्क्रिप्शन, कोई भी जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसका 1 या 2 पेजेस का कोई भी समरी आपकी चल जाएगी। इफ यू हैव योर वेबसाइट तो आप उसका लिंक दे सकते हैं एंड दैट इज टोटली ऑप्शनल। जब आप ये सर्टिफिकेट्स आप सबमिट करते हैं देन विल हैव टू वेट फॉर द DPIIT अप्रूवल। अगर सब कुछ ऑर्डर में होता है, अगर उनकी कोई भी क्वेरी नहीं होती है तो आपको DPIIT सर्टिफिकेट मिल जाता है विद इन 1 to 2 weeks। सो इसका कुछ इस टाइप से प्रोसेस होता है। आपको startupindia.gov.in ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने होते हैं और उसके बाद अगर सारा कुछ इन ऑर्डर होता है तो आपको गवर्नमेंट इशू कर देती है DPIIT सर्टिफिकेट। सो वंस योर सर्टिफिकेट इफ इट इज अप्रूव्ड बाय DPIIT तो आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से दिखता है। सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन बाय स्टार्टअप इंडिया। सो द एंटिटी विच इज DPIIT रिकग्नाइज, जिसको भी DPIIT सर्टिफिकेट इशू हो जाता है वो एंटिटी सबसे बड़ा बेनिफिट दैट दे कैन क्लेम इज ऑफ टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80 IAC। दैट इज कि जब से आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है फ्रॉम फर्स्ट ईयर अप टू 10 years, तो जो फर्स्ट 10 years है उसमें से कोई भी 3 साल, बट दैट शुड बी इन कंसेक्यूटिव ईयर्स, कोई भी 3 consecutive years में आप टैक्स हॉलीडे क्लेम कर सकते हैं। दैट इज उस 3 ईयर में आपको जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस केस में मान लीजिए फर्स्ट टू 10 years में मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है इन फोर्थ ईयर, तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इन 3 सालों में आपका जितना भी प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है अगर आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। सो इस केस में हम जनरली एडवाइस करते हैं फॉर द स्टार्टअप्स टू वेट एंड टू सी इन विच ईयर यू बिकम प्रॉफिटेबल। और जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं उसके 3 consecutive कंटिन्यूस 3 years में आप वो ये एग्जामेशन क्लेम कर सकते हैं।
लेकिन इसके साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो फॉर दैट आप एक किसी टैक्स एडवाइजर कंसल्टेंट को आप कंसल्ट कर सकते हैं। और आप एक बात और होती है इसमें, दैट इफ यू हैव चोजन एनी 3 years, ये आप अगर 3 साल चूज कर लेते हैं तो इट इज इरिवर्सिबल। आप फिर से ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे 5, 6 और 7th ईयर चूज करना है। इफ यू हैव चोजन 4th, 5th एंड 6th, देन यू कैन नॉट change or reverse it. So the steps to claim the tax exemption under Section 80 ISC: file Form 1 on the Startup India portal, login करके आप get benefits में navigate करके आप Section 80 IAC में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप इसका एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं। सो द डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे टू क्लेम द टैक्स एग्जाम्शन इज, आपको सबसे पहले तो DPIIT सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, देन LLP एग्रीमेंट इन केस ऑफ LLP, एंड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी MOA, एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप डीड, देन बोर्ड रेजोल्यूशन इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड LLP, और ITRs या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने अगर किसी साल के भरे होंगे तो वो, और अ ब्रीफ बिजनेस प्लान, ये आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सो वंस यू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग टैक्स एग्जम्पशन, तो ये जो आपका एप्लीकेशन है वो IMB के पास जाता है फॉर इवैल्यूएशन, दैट इज इंटीरियर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के पास। एंड इफ दे फील दैट आपका सारा कुछ जेन्युइन है, ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन, एंड इफ इट इज योर रेवेन्यू जनरेटिंग एंटिटी, तो वो आपको अप्रूवल देती है। विड यूजुअली टेक्स अबाउट 4 to 8 weeks टू कम। आपको ईमेल पे आपका अप्रूवल आ जाता है, एंड देन यू कैन चूज लेटर ऑन ऑल्सो, यू कैन चूज कि आपको कौन से 3 consecutive years चूज करने आउट ऑफ योर 10 years। सो द अदर बेनिफिट्स दैट स्टार्टअप इंडिया स्कीम प्रोवाइड्स इज कि आपको एंजल टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। दैट इज आपको इन्वेस्टमेंट्स जो फंडिंग है वो बहुत इजीली मिल जाती है इफ योर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज। और जितना भी अगर इन्वेस्टर आपको एडिशनल मनी अगर आप रेज कर रहे हैं ओवर इट्स फेयर मार्केट वैल्यू, दैट इज टर्म्ड एज इनकम इन इनकम टैक्स एक्ट। सो जितना भी इनकम आपको होता है फिर उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है, एंड दैट इनकम इज कॉल्ड एज एंजल टैक्स। सो अगर आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड है, इफ यू आर रिकॉग्नाइज, तो आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड यू कैन इजीली रेज योर फंड्स, रेज योर इन्वेस्टमेंट्स विदाउट वरिंग अबाउट द टैक्स। एंड सेकेंड बेनिफिट जो आपको मिलता है, अगर आप पेटेंट अप्लाई करते हैं या ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, तो इन दैट केस अगर आप पेटेंट अप्लाई करते हैं तो 80% ऑफ योर फी इज रीइम्बर्स्ड, एंड अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो 50% आप वेव ऑफ आपका वेव ऑफ हो जाता है। एंड द थर्ड इज दैट सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर एनवायरमेंटल एंड लेबर एक्ट। सो आपका अगर मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में अगर आप कोई कंप्लायंसेस करते हैं तो यू कैन डू इट एज सेल्फ सर्टिफाइड। उसके ऊपर आपका कोई भी इंस्पेक्शन का जो प्रेशर होता है इन द फर्स्ट 3 to 5 years, वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। So it was all about the Indian startup scheme. Thank you so much for watching the video. Thank you.